दिल्ली के पास एक पुराना अस्पताल था जिसे लोग भूतिया अस्पताल कहते थे। इस अस्पताल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और कोई भी इस अस्पताल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। आसपास के लोगों का मानना था कि यह अस्पताल शापित है और यहाँ आत्माओं का वास है। एक दिन चार दोस्तों विवेक, तान्या, समीर और नीलम ने इस अस्पताल के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे रात को अस्पताल में प्रवेश करेंगे और वहां होने वाली हर घटना की जांच करेंगे। रात के समय जब पूरा इलाका सो रहा था, वे चारों अस्पताल के पास पहुंचे। अस्पताल का विशाल दरवाजा जंग लगा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अस्पताल के अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे अस्पताल के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। विवेक ने अपने कैमरे को चालू किया और तान्या ने अपने नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू किया। समीर ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और नीलम ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर से संकेत प्राप्त करना शुरू किया। अस्पताल के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के कदमों की आवाज तो कभी किसी के रोने की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां उन्हें एक पुराना ऑपरेशन थिएटर दिखाई दिया। ऑपरेशन थिएटर के उपकरण टूटे फूटे और धूल से ढके हुए थे। अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। सभी दोस्त डर के मारे सहम गए और थिएटर के पास जाने से हिचकिचाने लगे। समीर ने हिम्मत जुटाकर ऑपरेशन थिएटर के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उन्हें ऑपरेशन थिएटर के एक कोने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह अस्पताल कभी एक मशहूर सर्जन का था जो यहां अपने मरीजों का इलाज करता था। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसे में उसके सारे मरीज मारे गए और तब से इस अस्पताल में उनकी आत्माएं भटक रही हैं। विवेक ने डायरी को पढ़कर कहा, हमें इन आत्माओं को शांति दिलाने का तरीका खोजना होगा। शायद इस डायरी में ही कुछ सुराग हो। डायरी में आगे लिखा था कि इस अस्पताल के तहखाने में एक विशेष कक्ष है जहां सर्जन ने अपने मरीजों के साथ आखिरी रात बिताई थी। उस कक्ष में उनकी आत्माओं को शांति दिलाने का मंत्र लिखा हुआ है। चारों दोस्तों ने तहखाने में जाने का निर्णय लिया। तहखाने का रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था। नीचे उतरते ही उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें चारों ओर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। तान्या ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की और उसमें से एक प्राचीन पुस्तक मिली। पुस्तक में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और अचानक एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह वही सर्जन की आत्मा थी जिसने अस्पताल को शापित कर दिया था। आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम सब मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। नीलम ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं, हमें बताओ कि हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। आत्मा ने कहा, मेरी मुक्ति तभी होगी जब तुम इस अस्पताल को फिर से पवित्र करोगे और मेरे मरीजों की आत्माओं को शांति दिलाओगे। चारों दोस्तों ने मिलकर अस्पताल को साफ किया और वहां फिर से पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने सर्जन और उसके मरीजों की आत्माओं के लिए विशेष प्रार्थना की और उनके लिए शांति का मंत्र पढ़ा। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, सर्जन की आत्मा ने धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं आभारी हूँ। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। आत्मा अस्पताल से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और अस्पताल का भूतिया माहौल समाप्त हो गया। गांव के लोगों ने यह जानकर बहुत राहत महसूस की और उन्होंने चारों दोस्तों की बहादुरी की सराहना की। विवेक, तान्या, समीर और नीलम की इस साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। भूतिया अस्पताल की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।